गोकू सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। जब भी लगता है कि अब सब खत्म हो गया तब गोकू उठता है और एक नया फॉर्म अनलॉक करता है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग मानते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गोकू है। लेकिन अगर हम इमोशन साइड में रखकर सच्चाई देखें तो एक कड़वा ट्रूथ सामने आता है। गोकू कभी भी ड्रैगन बॉल सुपर का एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर नहीं बन सकता और ये बात सीरीज ने खुद बार बार प्रूव की है। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों है और क्यों गोकू का रोल हमेशा चेजिंग का रहेगा, नंबर 1 का नहीं। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट रियलाइजिंग गोकू के कैरेक्टर को बिल्कुल नए नजर में दिखाएगा। ड्रैगन बॉल के शुरू से ही अगर पैटर्न को देखो तो एक चीज सेम रही है। जब भी गोकू किसी एक एनिमी को क्रॉस करता है तभी दूसरे एनिमी आ जाता है। ड्रैगन बॉल में गोकू मास्टर रोसे से नीचे था। ड्रैगन बॉल जी में वेजिटा, फ्रीजा, सेल और बू के बाद कोई ना कोई सेलिंग एग्जिस्ट करती रही। ड्रैगन बॉल सुपर में ये गैप और भी क्लियर हो गया। बीरस, विस, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो जैसे कैरेक्टर्स दिखाई दिए कि गोकू चाहे तो कितना भी स्ट्रांग हो जाए उसके ऊपर हमेशा कोई रहेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है गोकू का नेचर। गोकू का गोल कभी भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना नहीं रहा। उसका गोल हमेशा सिर्फ एक चीज रहा है, स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करना। गोकू फाइट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे जीतना है, वो फाइट इसलिए करता है क्योंकि उसे मजा आता है। ये चीज उसे यूनिक बनाती है, लेकिन यही चीज उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने से रोकती है। जो कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो पावर को कंट्रोल करता है, लेकिन गोकू पावर को एंजॉय करता है। बीरस इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है। गोकू ने बीरस से फाइट किया, सुपर सैयन गॉड बन गया, पूरे यूनिवर्स को हिला दिया, लेकिन फाइट के एंड में बीरस अभी भी ऊपर था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि बीरस ने अपना फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं किया था। ये सिर्फ एक हिंट था ड्रैगन बॉल फैंस का कि गोकू की जर्नी का कोई फाइनल पॉइंट नहीं है। हर बार जब गोकू सोचता है कि अब मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन सीरीज एक नया मोड ले लेती है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आने के बाद भी ये बात चेंज नहीं हुई। फैंस ने माना कि अब गोकू अनबीटेबल हो गया, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट खुद एक बोरोड कॉन्सेप्ट है। विस ने खुद बोला है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को गोकू यूज कर सकता है, लेकिन वो इस माइंडसेट के लिए बना ही नहीं। गोकू इमोशन से लड़ता है, एक्साइटमेंट से लड़ता है, और ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए ये पावर गोकू के पास रह सकती है, लेकिन वो उसे मास्टर नहीं कर सकता। मांगा में ब्लैक फ्रीजा का सीन इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में था, वेजिटा अल्ट्रा ईगो में था, फिर भी ब्लैक फ्रीजा ने दोनों को एक हिट में गिरा दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि गोकू वीक है, बल्कि इसका मतलब ये था कि गोकू कभी भी स्टोरी का फाइनल स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन सकेगा। जब भी गोकू टॉप पे पहुंचता है, ड्रैगन बॉल एक नया मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस कर देता है। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है गोकू का रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहना। स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वो होता है जिसके ऊपर सबकी जिम्मेदारी होती है। बीरस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और प्रोटेक्ट दोनों कर सकता है, विस बैलेंस मेंटेन करता है, ग्रैंड प्रिस्ट पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है, जेनो बिना इमोशंस के डिसीजन लेता है। गोकू इन सब से अलग है। गोकू का फोकस सिर्फ प्रेजेंट फाइट पर होता है, फ्यूचर या बैलेंस पर नहीं। इसलिए उसे कभी भी यूनिवर्स का अल्टीमेट पिलर नहीं बनाया जा सकता। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गोकू को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना ड्रैगन बॉल के मैसेज के खिलाफ है। ड्रैगन बॉल हमेशा ये सिखाता आया है कि ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। अगर गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया तो जर्नी खत्म हो जाएगी, और गोकू का कैरेक्टर ही जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। वो हमेशा सीखता है, हमेशा किसी को चेज करता है और हमेशा अपने लिमिट्स तोड़ता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।